तो हेलो एंड वेलकम, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी इजी और सबसे छोटा चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का। सो इस वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर कवर कराएंगे और ऐसे इजी ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप सारी चीज़ें एग्ज़ाम तक याद रख पाएंगे। सो इस चैप्टर में मेनली 3 चीज़ें हैं: ऑब्जेक्ट, क्लास और प्रिंसिपल ऑफ लूप। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर हम बेसिक डिफिनीशन की बात करें जो कि बुक में लिखी हुई है कि इट इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम और इट इज़ एन एंटाइटी विच हैज़ बिहेवियर एंड स्टेट। तो बिहेवियर और स्टेट हम समझते हैं। तो अगर हम रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें, सपोज़ आप ऑब्जेक्ट हैं तो आपके जो बिहेवियर हो गए, खाना, सोना, पढ़ना, ये सभी आपके बिहेवियर हो गए। और स्टेट, आपकी हाइट कितनी है, आपका कलर कैसा है और आपका वेट कितना है, ये सभी आपके स्टेट हो गए। तो स्टेट और बिहेवियर 2 चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। और एक और वर्ड है जो कि एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट और स्टेट ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर कंपनी अगर एट्रीब्यूट है तो नोकिया, ये उसकी स्टेट हो गई। कलर अगर एट्रीब्यूट है तो रेड, ये उसका स्टेट हो गया। तो एट्रीब्यूट और स्टेट काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। तो जो कि अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो जो बुकिश डिफिनीशन है वो यही है कि इट इज़ ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो क्लास इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री विच क्रिएट्स मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। ये सिमिलर टाइप इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं एक क्लास के अंदर उनमें सिमिलैरिटी होती है। अगर हम रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो आइस ट्रे अगर क्लास है तो जो जितने भी आइस क्यूब्स बन रहे हैं ये उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे और सारे आइस क्यूब्स सिमिलर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट में रिलेशन यही है। क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर आता है और सारे ऑब्जेक्ट जो एक क्लास के अंदर बने होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं। आई होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर होंगे। तो आप दोनों की डिफिनीशंस याद कर लीजिएगा और जो समझाना था वो तो मैंने समझा दिया। तो अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पर जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऊप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें टोटल 4 हैं आपके सिलेबस में: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स और कॉम्प्लेक्स फीचर्स। सो अगर आप कोडर हैं, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप जो कोड होगा जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा होगा उसे आप छुपाएंगे और जो बाहर इंटरफेस पर दिख रहा होगा वो काफ़ी सिंपल चीज़ें होगा। जो आप अगर कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं तो वो काफ़ी सिंपल होती है, लेकिन जो उसके पीछे का कोड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऊप यही प्रोवाइड करता है कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ये ईजी चीज़ें बाहर दिखाता है ताकि लोगों के लिए आसान हो, यूजर के लिए आसान हो, और सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हाइड कर देता है। तो अगर आप इसे रियल वर्ल्ड में देखें तो आप बाइक चला रहे हैं तो आपको अंदर क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं होता। आप जो बाहर चीज़ें हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, काफ़ी इजी टू यूज हैं, जो आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन जो इंजीनियर होता है, जो मैकेनिक होता है, उसको अंदर की चीज़ें, वो प्रोफेशनल है इसलिए उसको अंदर की चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। सो आई होप एब्स्ट्रैक्शन आपको क्लियर होगा। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है इनकैप्सुलेशन। सो इट इज़ एन मैकेनिज्म दैट बाइंड्स बोथ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट। सो इसे आप याद कैसे कर सकते हैं? इनकैप्सुलेशन में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, कैप्सूल। सो आप कैप्सूल आप जानते ही होंगे, उसके अंदर दवा होती है जो काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो इसलिए उसको आउटर कवरिंग दी जाती है कैप्सूल से, जो उसे आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रखती है। सो यही सिमिलर फीचर ऊप में भी है कि जो डाटा हो गया आपका इंपॉर्टेंट डाटा और जो फंक्शन हो गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकैप्सुलेशन का यूज करता है ऊप प्रोग्रामिंग। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 2 शब्दों से बना है, पॉली प्लस मॉर्फोज। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फोज का मतलब होता है फॉर्म। सो इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि इट इज़ एबिलिटी ऑफ मेथड और ऑब्जेक्ट टू एक्वायर मल्टीपल फॉर्म्स। सो सपोज़ एक मेथड है या फिर फंक्शन है, उसका नाम एरिया है, तो उस फंक्शन के अंदर हम कई सारी चीज़ों का एरिया निकाल सकते हैं। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, सब अपना अपना एरिया निकालेंगे और क्लास को या फिर यूज़र को देंगे। सो एक और डिफिनीशन है इसकी, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ मैकेनिज्म
बाय विच यू कैन सेंड सेम मैसेज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक फंक्शन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, सबको आप सेम मैसेज भेज सकते हैं कि आप एरिया निकालिए एंड ईच ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म इन डिफरेंट वे। सो सपोज़ 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक ट्रायंगल है, एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, तो तीनों का एरिया निकालना है। तो आपने मैसेज तीनों को सेम भेजा, आप एरिया निकालिए, लेकिन तीनों बिहेव डिफरेंट वेज में कर रहे हैं। एक स्फीयर का दे रहा है, एक ट्रायंगल का दे रहा है, एक सिलेंडर का दे रहा। सो तीनों बिहेव डिफरेंट वेज में कर रहे हैं। यही एबिलिटी है ऊप प्रोग्रामिंग की। पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके आप ये कर सकते हैं उन प्रोग्राम बनाते समय। सो बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है इनहेरिटेंस। सो इट इज़ अ मैकेनिज़्म बाय विच वन क्लास एक्वायर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर क्लास। आपने बायोलॉजी में इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, जहाँ पर पेरेंट और उसके बच्चों में कुछ चीज़ें सिमिलर पाई जाती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हुआ है। तो 2 क्लासेस के बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है यूजिंग इनहेरिटेंस। सो अगर आप इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो एक क्लास से दूसरे क्लास की चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। सो काफ़ी इजी हो जाता है, आपको दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ता और फालतू की मेहनत करने से आप बच जाते हैं अगर इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। सो क्लास 12 में इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में बात की गई है, वहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स भी लिखाए गए हैं। सो आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस का सही यूज क्या होता है। इनहेरिटेंस के अंदर कुछ टर्म्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। सो ये वो क्लास होती है जो इनहेरिटेंस यूज करके दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर ले लेती है। सो एक मेन क्लास होती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे क्लास में एक्सेस की जाती है। जो मेन क्लास होती है उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं, या फिर बेस क्लास भी आप बोल सकते हैं, और सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। सो 3 नाम है, तीनों आपको याद रख लीजिए, बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। ये MCQs में भी आ सकता है। सो जो डिराइव्ड क्लास होती है उसको भी 3 नाम से बताया गया है, चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। सो ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इनहेरिटेंस सही समझ में आ गया होगा। सो ये था कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और हम आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे जो आगे चैप्टर्स हैं उनकी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे और आगे की वीडियोस आप आसानी से देख सकें। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।